नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस चैनल पे सीटेट कैसे पास करना है या सीटेट आसानी से कैसे क्वालिफाई करें एक बार में, इससे रिलेटेड कई वीडियो हमने अपलोड किया है। आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि सीटेट आपका एक बार में क्यों क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है और आप कैसे आसानी से एक बार में क्वालिफाई करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। देखिए, सीटेट एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी आसान भी नहीं है, क्योंकि बिना पढ़े इसको भी आप नहीं पास कर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट पार्ट के साथ-साथ पेडागोजी भी पूछा जाता है। लेकिन पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो ये क्वालिफ़ाइंग एग्ज़ाम है, तो आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। जिन साथियों का सीटेट एक बार में क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा है, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आप ये भी तो देखिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना, तो सबसे पहले आप क्या करें, एक बार एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, कोई भी एक किसी भी ईयर का एक प्रीवियस ईयर सेट लीजिए पहले। और जैसे एग्ज़ाम में जितना समय मिलता है, उतने टाइम का एक टाइमर सेट कर लीजिए, उतने आवर का आप टाइमर सेट कर लीजिए। और एज अ एग्ज़ाम हॉल के तरह आप माहौल बनाइए और उस सेट को लगाइए। हो सकता है जब आप सेट देना तो आपको लगे कि बीच में कि आप छोड़ देते हैं, नहीं बन रहा है हमसे, नहीं होगा, इतने पे छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सोचिए कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे तो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्या आप उसको छोड़ देंगे? एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सीटेट में, तो आप छोड़ेंगे भी नहीं, तुक्का भी तो लगाएंगे ही ना। कैसे भी आप उसका आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। एग्जाम हॉल में क्या आप कोई प्रश्न छोड़ के आते हैं? नहीं, आप अपना 100% देते हैं। उसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे एग्जाम का माहौल बना के एक सेट लगाने की कोशिश किया है, तो पूरा करना है। जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, छोड़ना नहीं है। एक बात और भी ध्यान रखना है कि टाइम भी उतना ही लेना है जितना एग्जाम में आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लेना है। 100% आपका माहौल एग्जाम हॉल वाला होना चाहिए। एक सेट आप दीजिए, जैसे आप प्रीवियस ईयर एक सेट लगाएंगे, उसके बाद उसका आंसर को मिलान कीजिए, आंसर मैच कीजिए। आंसर मैच करने के बाद आप अपना रिजल्ट निकालिए, देखिए कि आपका कितना मार्क्स स्कोर हुआ है। पहली चीज आपको यह पता चल जाएगा कि आप कहां पे हैं अभी। ये उनके लिए भी है जो पहले सीटेट दे चुके हैं, नहीं हुआ है, और ये उनके लिए भी है जो इस बार पहली बार ही सीटेट देंगे, उनके लिए भी सेम चीज है। आप भी इस चीज को करिए। अब आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, एक अंक मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि आप कहां पे अभी स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां से शुरू होता है, जो आप लोग करते नहीं हैं। अब आपको एनालाइज करने की जरूरत है कि किस पोर्शन में आपका नंबर सबसे कम आ रहा है, आप कहां पे कमजोर पड़ रहे हैं। मान लीजिए कि आपने देखा कि सीडीपी में आप 25 से 30 के बीच स्कोर कर रहे हैं, तो क्या अब और उसको बढ़ाया जा सकता है? हाँ, आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी एग्जाम में काफी समय है, तो 1-2 नंबर और बढ़ेगी, आसानी से बढ़ेगी। लेकिन क्या 1-2 नंबर से आप रह जा रहे हैं? ये भी तो देखने की बात है। इसके अलावा आप फिर दूसरे सब्जेक्ट का देखें, क्योंकि सीटेट में सभी पोर्शन का वेटेज तो है समान, तो आपको सभी में तो स्कोर करना पड़ेगा, तभी तो आप वो नंबर छू पाएंगे ना, जो मैजिक नंबर है, जहां पे आप पास करेंगे, जहां पे आप क्वालिफाई करेंगे। तो आपको इस चीज को समझना होगा। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जिसका मैथ और साइंस में मार्क्स कम आ रहा है पेपर 2 के लिए, या पेपर 1 में है तो मान लीजिए उसका मैथ में कम आ रहा है या ईवीएस में कम आ रहा है। फिर ईवीएस में यह देखने की जरूरत है कि ईवीएस में सब्जेक्ट पार्ट में कम आ रहा है या पेडागोजी में कम आ रहा है। हम उसको पहले तो एनालाइज करेंगे कि ईवीएस में कम आ रहा है। अब उसको और डीपली एनालाइज करेंगे कि ईवीएस में कहाँ कम आ रहा है, पेडागोजी में या सब्जेक्ट में। अगर मैथ में कम आ रहा है तो कहाँ कम आ रहा है, पेडागोजी में या सब्जेक्ट में। ये चीज क्लियर होने के बाद आपको वहीं पे चोट करना है, जो प्रॉब्लम है उस पर चोट करना है। अगर मान लीजिए कि आपका मैथ में कम मार्क्स आ रहा है, तो मैथ को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन मेन बात यह है कि आप मैथ पढ़ने तो लगते हैं। हमने देखा है कई सारे स्टूडेंट को, जब हम सीटेट की प्रिपरेशन करते थे उस समय भी देखा है, और जब हम पढ़ाते थे तभी हम देखते हैं कि उनका अगर मैथ नहीं बन रहा है, उनका अगर साइंस नहीं बन रहा है, तो कहेंगे कि सर हम साइंस को स्ट्रांग करते हैं, कुछ समय साइंस को पढ़ते हैं, कुछ समय साइंस ही पढ़ने लगते हैं, सिर्फ साइंस पढ़ने में लग गए और उन्होंने फिर इधर का चीज छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप 80 मार्क्स ला रहे हैं तो आपको 80 बरकरार रखना है, अब आगे बढ़ना है। यानी कि 80 को तो घटने नहीं देना है ना। ऐसा नहीं कि आप साइंस पढ़ने लगे
और इधर 80 आ रहा था, फिर वो अगर किसी नए दिन सेट लगाइएगा तो पता चल रहा है आपका 60 पे आ गए, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे साइंस पढ़ना स्टार्ट किए तो साइंस पढ़िए, मैथ पढ़ना स्टार्ट किए मैथ पढ़िए, स्ट्रांग कीजिए जहां पर कमजोरी है उसको डेली पढ़ना तो है ही, उसको स्ट्रांग करना तो है ही, लेकिन डेली एक सेट लगाते रहना है। इधर तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो पढ़ा जिसमें आप स्ट्रांग हुए वो तो ठीक है, लेकिन जो पहले से पढ़ा हुआ वो भूलना नहीं है, उसमें प्रैक्टिस बना हुआ रहना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और इसको बरकरार रखने के लिए आपको डेली एक सेट लगाने की आदत होनी चाहिए और सेट को एनालाइज करने की आदत होनी चाहिए। जहां पे सेट में आप पीछे पड़ जा रहे हैं उसको मजबूत करने की जरूरत है, उसको पकड़ने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। आप देखिए आपका सीटेट काफी कम समय में अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर निश्चित तौर पे लगाइए, ये रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।